सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने घर की किचन में। ये देख लीजिए भाई, बहुत टाइम के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि भाई अपने घर पे पहुंच गए हैं। और इस तरह से ये चाय बनाना, ब्रेड सेकना। अभी रात का टाइम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। टाइम मैं बता देती हूँ आप लोगों को, 11:45 हो रहे हैं। तो हम लोग आ गए थे शाम को। तो साथ में भैया और बाजी भी आए थे, तो वो हम लोग को छोड़ के जा चुके हैं अभी, क्योंकि हमारा रुकने का मन था, तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे रुक गए। काफ़ी टाइम से आए भी नहीं थे, मन बहुत ज़्यादा कर रहा था कि चलो भाई अपने घर चलते हैं, अपने घर चलते हैं। तो आज फाइनली अपने घर आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है। और बस अभी सुकून से बैठ के चाय पियेंगे, ब्रेड खाएंगे। ब्रेड भी मैंने सेक लिए हैं। और बस बातें करेंगे। काफ़ी ज़्यादा गंदा घर पड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। तो इसको मैं जो है ना सुबह साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा रात हो गई है। अभी तो बस खा पी के हम सोएंगे डायरेक्ट। अभी हम ना इतनी रात को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चूहे हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा घर गंदा हो गया है। तो अभी तो फ़िलहाल चाय वाय बना के मैंने इसमें रख दिया है। अब अभी चलते हैं ऊपर। और मैं लेकर आई थी लाइटर, देखो। मैंने सोचा कि शायद ये वाला लाइटर जो है ना खराब हो गया होगा, लेकिन इसको खराब तो हो गया था, इसमें जंग लग गई थी, लेकिन मैंने इसको ठीक कर दिया। तो ये भी चल गया और ये भी चल गया। तो चलो अभी ऊपर चलते हैं। देखो काफ़ी सारे बर्तन मैंने यहाँ रख रखे हैं। तो ये सारे धुलने वाले बर्तन हैं, तो इनको मैं सुबह धोऊंगी, या फिर हेल्पर को बुला लूँगी जो पहले हमारे घर पे आती थी उनको। और बस फिर उन्हीं से के साथ में मिलके जो है ना पूरे घर की साफ़ सफाई कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी, उसकी वजह से हुरैन को भी खांसी आ रही है। अंधेरा दिखेगा आप लोगों को यहाँ पे। चलो लाइट में चलते हैं। तो हुरैन की वजह से एक कमरा साफ़ कर दिया था उसके लिए, क्योंकि उसको धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। और यहाँ पे हम अपने कमरे में आ गए हैं। ये हुरैन बैठी खेल रही हैं। दादी के घर आई हैं हुरैन, दादी के घर, है ना। दादा दादी तो है नहीं बेटा, घर ही सही। खैर कोई नहीं, तो इसलिए हम लोग अपने घर आ गए भाई, है ना। उरू कैसा लग रहा है? उरू का भी कोई भी नहीं दिख रहा है ना। वैसे नानी के घर में कोई ना कोई खिलाता रहता था, लेकिन यहाँ पे अभी कोई दिख नहीं रहा, तो वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो रही है। खैर कोई नहीं, उसको आदत हो जाएगी। बच्चे जब नई जगह से आते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। मेरी आवाज़ आप लोगों को क्योंकि जीना चढ़ के आई हूँ ना, जीने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं थी, लेकिन अभी हो जाएगी धीरे धीरे करके, तो इसलिए मुझे सांस चढ़ रही है। चलिए आ जाइए आप लोग चाय पीने के लिए। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, सर भी दर्द कर रहा था, तो बस सोचा चलो पहले चाय बनाते हैं, पीते हैं, फिर सोएंगे। फिर सुबह देखेंगे जो भी कुछ होगा, है ना। ठीक है उरू, उरू। सो गाइस गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो चुकी है और पहला दिन है हमारा यहाँ पे, हमारी ससुराल में। सुबह सुबह का टाइम है, तो बस मैं यहाँ पे ही बैठी हूँ, और यहाँ पे ही मैं हमेशा बैठती भी थी। तो बस भाई यहाँ पे बैठे हैं ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ना कोई भी नहीं घर में। और सेकंड, पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। खैर सुकून तो मिला है, अपने घर आकर के ही सुकून मिलता है सभी को। तो बस यहाँ पे भी सुकून जब मिलेगा जब पूरा घर साफ रहेगा, और तब तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब मैं आई थी तो बस मैंने अपना पूरा रूम जो है क्लीन कर लिया था, उसमें सब लोग बैठ गई थी, नाश्ता वाश्ता कर लिया था बैठ के। और फिर जो है फिर हम लोग वहीं पे ही सो गए। और अभी मैंने सुबह, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह हो गई है, जल्दी जल्दी से उठते हैं, काम शुरू करते हैं, क्योंकि किचन सबसे पहले ज़्यादा गंदी हो रही है। वैसे तो घर पूरा ही घर गंदा हो रहा है, बैठने लायक जगह नहीं है कहीं पे भी। सोफ़ा कवर मैंने चेंज करके बिछा दिए, मतलब पलट के बिछा दिए, इसलिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ, वरना तो बहुत ही धूल हो रही थी। तो अभी पहले इसको साफ़ करते हैं, और देखती हूँ मैं अपनी जो है हेल्पर जो हमारी आती थी पहले, आंटी, उनको बुला लूँगी, ताकि दोनों हम लोग मिल कर के साफ़ सफाई कर लेंगे।
तो पहले तो मैं फटाफट पहले किचन को साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं कुछ देखूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। किचन किचन के बर्तन हैं, सारे डिब्बे वगैरह हैं जो भी क्लीन करके रखने हैं, फिर से लगाने हैं उसमें, फिर सामान वगैरह आएगा, क्योंकि अभी खाने पीने का कुछ भी इंतज़ाम नहीं है। तो सबसे पहले जो है किचन का ही इंतज़ाम करते हैं, है ना। और अभी तक चाय वगैरह कुछ नहीं पी ली है, क्योंकि सारे कप बर्तन बर्तन सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसलिए इसीलिए मैं जो है जल्दी उठी हूँ, ताकि मैं साफ़ सफाई कर सकूँ। और हेल्पर जो होती हैं वो तो फिर लास्ट का काम रहता है उनका, सिर्फ धोने धाने वाला काम रहता है, लेकिन बाकी सफाई तो हमें ही करनी है ना। तो इसलिए बस पहले मैं सफाई कर देती हूँ, उसके बाद मैं उनको बुलाऊंगी ताकि वो धोना धाना शुरू कर दे अपना। तो बस यहाँ पे लेज़म वगैरह मैं ले आई थी, बड़ी झाड़ू लेकर के आई हूँ ताकि जाले वगैरह सब कुछ निकाल सकूँ, क्योंकि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा गंदा, आप लोग समझ सकते। इसको 7-8 महीने हो चुके हैं बंद किए हुए। तो आते थे बीच बीच में, चक्कर लगाते थे, लेकिन मैं नहीं आई थी, साफ़ सफाई के लिए नहीं आ पाए थे, तो इसलिए सोचा कि चलो भाई अब तो साफ़ सफाई कर ली जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और आई भी नहीं थी मैं, होरन को भी नहीं लेकर के आए थे हम लोग। तो फर्स्ट फाइनली हमारा डिसीजन यही रहा था कि हम होरन को लेकर के जाएंगे अपने उसके दादा दादी के घर, क्योंकि दादा दादी से तो मिल नहीं पाई बेचारी, उसको प्यार नहीं मिला, लेकिन दादा दादी का घर ही सही। तो बस यहाँ पे भी हम आ गए थे, बस सब कुछ अभी क्लीन करना है। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, काफ़ी ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है। ये देखो, ये तो बॉकर अभी मैंने निकाल करके रखा है, ये वो सब लेकर के आई थी मैं। मिट्टी ही मिट्टी हो रही है पूरे घर के अंदर। ये देखो तक, मतलब कहीं पे जब मैं आई थी ना, कहीं पे भी बैठने लायक जगह नहीं थी, पूरा ही खराब पड़ा हुआ है। कुछ कुछ सामान देखो, ये क्या पड़ा हुआ है। कल रात में मैंने कुछ ये बर्तन निकाले हुए थे। गैस वैस सब कुछ बहुत गंदी पड़ी है, ये सारा सामान। ये देखो, चूहों ने इतना ज्यादा आतंक मचाया ना कि ये सब बत्ती बत्ती सब कुछ फैला दी है उन्होंने। ये पूरा गंदा पड़ा है, ये सब फैला रखा है। जो है ये वाली सफाई करने के लिए जो है ना, पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो पानी का इंतज़ाम तो पहले करना पड़ेगा। तो बस पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, A to Z, किचन विचन सब साफ़ कर दिया है मैंने। और बस अभी मैं आई थी ऊपर अपने रूम को थोड़ा सा ठीक करने के लिए, और अभी मैं हुरू की कर रही हूँ मालिश। आज ठंडा मौसम हो रहा है, गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, सही नहीं होने में आ रहा है, हुरू भी बहुत ज़्यादा छींक रही है, तो इसके लिए मैं इसको नहला नहीं रही हूँ, सिर्फ मालिश करूँगी इसकी। ठीक है बेटा? क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी का काम किया, तो उसकी वजह से जुकाम और खांसी बहुत ही ज़्यादा वाले अभी हो गए हैं। खैर, दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने किस तरह से मैनेज किया है पूरा घर, और आज जो मैंने पूरी सफाई कर डाली है। वही ये कह रहे थे कि एकदम इतना मत कर डालना कि तबीयत ख़राब हो जाए, लेकिन जो है बस हो गया साफ़ सफाई, क्योंकि ना अगर एक पोर्शन में कर लेती फिर दूसरा पोर्शन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी कि बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था, अगर झाड़ू लगाती तो वो लग नहीं सकती थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी मेरे मुंह के ऊपर आ रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा वाली। तो बस अभी मैं फ़िलहाल होरैन को रेडी करती हूँ,
अभी मैंने पूरा जो है ना धो दिया है घर को, तो अभी क्लीन क्लीन लग रहा है। थोड़ी अपना चला रही थी वॉकर यहाँ पे, अभी इसको साइड रख देते हैं और पूरा रूम अच्छा लग रहा है। तो गुरु की करते हैं अभी मसाज, बढ़िया से इसको रेडी कर देते हैं। और कुरान के पापा गए हैं मार्केट कुछ सामान लाने के लिए, तो वो जब तक मार्केट से सामान लाएंगे, इसलिए मैंने अभी नहीं नहाया है, क्योंकि अगर मैं नहाने चले जाती तो फिर हूर को कौन देखता। तो इसलिए जो है ना अभी मैं इसी के साथ खेलूँगी जब तक इसके पापा नहीं आ जाते हैं तब तक। और इसको तब तक मैं रेडी भी कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। सारा सब कुछ बाथरूम वाथरूम सब क्लीन कर दिया है, अब आराम से नहा सकते हैं। और काफ़ी सारे कपड़े जो है ना इकट्ठे हो गए हैं, वो धोने हैं, वो मैं शाम के टाइम धोऊंगी, क्योंकि एकदम बहुत सारा काम नहीं करना है मुझे। मेरे बोलते में भी सांस फूल रही है, और ये देखो यहाँ पे पिंपल भी निकल आया है। जब मैं बोल रही हूँ ना तो जुकाम की वजह से सांस फूल रही है। खैर चलो ठीक हो जाएगा, अभी 2-3 दिन की बात और है। और बस अभी फटाफट से हॉर्न को रेडी करते हैं, फिर क्या करोगे आप? सो जाना फिर आप, है ना? सोगी ना? गुरु को कैसा लग रहा है दादी के घर आके? दादी के घर आके अच्छा लग रहा है बेटा, है ना गुड्डू? अच्छा लग रहा है ना अपन को? हुरैन कल तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसको कल कोई दिख नहीं रहा था। दिख तो खैर आज भी नहीं रहा है, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी सी बच्चों को आदत मतलब जो है हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा नानी के पास रहती थी, मम्मानी के पास रहती थी, लेकिन यहाँ पे उसको कोई दिख नहीं रहा है, तो इसलिए वो ज़्यादा रो रही थी। और इसको छोड़ के मैं कभी कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी, कि मतलब अगर मैं थोड़ा देर हाथ भी धोने जा रही थी ना बाहर वॉश बेसिन पे, तो भी रोने लग जा रही थी। मतलब सामने ही बैठे दिखना चाहिए इसको, तो बस इसीलिए अभी पापा आ जाएंगे, फिर अपन घुमा करने चलेंगे, ठीक है? शाम को आपको घुमाने ले चलेंगे पार्क। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी तो फिलहाल यही सब घर के काम करने हैं।